हेलो हिस्ट्री के दीवाने। आज चलो इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक सिकंदर महान की कहानी में डुबकी लगाते हैं। 20 जुलाई 351 बीसी पेला मैसेडोनिया में जन्मे सिकंदर एक यूनानी शासक थे जो अपनी सैन्य कौशल और युद्ध में अपराजित रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध थे। राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेटा के लिए नियत थे। उनका सैन्य अभियान यूनानी शहर राज्यों की विजय के साथ शुरू हुआ, उन्हें अपने शासन में एकजुट किया। लेकिन सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं ग्रीस से बहुत आगे तक फैली हुई थीं। उन्होंने विशाल फारसी साम्राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दीं, जो मिस्र से लेकर भारत के पश्चिमी छोर तक फैला हुआ था। सिकंदर ने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों में फारसी राजा दारा तृतीय को हराया, जिससे एक शानदार रणनीतिकार और निडर नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। लेकिन विजय यहीं नहीं रुकी। सिकंदर की सेना सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया और फेनीशिया से होकर गुजरी, जीत हासिल की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ तक कि यहूदिया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत के कुछ हिस्से भी उसके शासन में आ गए। उनका साम्राज्य प्राचीन यूनानियों के झांत किसी भी साम्राज्य से आगे तक फैला, जिससे उन्हें विश्व विजेता की उपाधि मिली। भारत में सिकंदर का सामना राजा पोरस से झेलम नदी की लड़ाई में हुआ। कड़े प्रतिरोध के बावजूद सिकंदर की रणनीतिक प्रतिभा प्रबल रही और पोरस हार गया। हालांकि सिकंदर का इंडियाई अभियान स्थानीय जनजातियों और शासकों के महत्वपूर्ण प्रतिरोध से चिह्नित था। उदाहरण के लिए अगल रसोई जनजाति ने सिकंदर की सेना को कड़ी टक्कर दी। सिकंदर उनके तीरों से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने अंततः एक क्रूर युद्ध के बाद उन पर विजय प्राप्त की और उन्हें दबा दिया। सिकंदर की भारत यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उनका सामना मल्लियन और सुद्राका जनजातियों से हुआ, जिनकी संयुक्त सेना ने एक दुर्जय विरोध प्रस्तुत किया। उनका प्रतिरोध इतना भयंकर था कि उनके ब्राह्मणों ने भी हथियार उठा लिए। 325 बीसी तक सिकंदर का भारत में अभियान समाप्त हो गया और वह बेबीलोन लौट आया। दुख की बात है कि 33 साल की छोटी उम्र में सिकंदर महान का बेबीलोन में निधन हो गया, एक अद्वितीय विरासत को पीछे छोड़ते हुए। उन्हें इतिहास में सिकंदर तृतीय, सिकंदर महान और प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। तो यह रही दोस्तों सिकंदर महान की अविश्वसनीय कहानी, एक विजेता जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। अगर आपको इतिहास में यह गोता लगाना अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि अतीत की और भी महाकाव्य कहानियां मिल सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक इतिहास की खोज करते रहें।